नमस्कार, मैं विजय विद्रोही ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियंस उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। लोकसभा चुनाव 2024 का पहला चक्र उत्तर प्रदेश में पूरा हो चुका है। उत्तर प्रदेश का एक विशाल हिस्सा भी मतदान की प्रक्रिया की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है। इस दौर में खास तौर से मेहनतकश वर्ग के सामने जो चुनौती है और उसके सामने जो कार्यभार है, उस पर मैं कुछ चर्चा आपके साथ करना चाहता हूं। बात कोरोना के समय से शुरू करते हैं, जब केंद्र की सरकार ने कोरोना को, उस आपत्तिकाल को आपदा में अवसर कह करके हमारे श्रम कानूनों को समाप्त करने और हमारे ऊपर तमाम तरह के अधिभार लादने का काम किया। और वहीं से एक तरफ जनता मर रही थी, दवा के अभाव में घुट घुट कर लोग अपने घरों में, अपने दरवाजों में मर रहे थे, अस्पतालों में जगह नहीं थी, सरकार उनके लिए चिकित्सा का कोई द्वार खोल नहीं रही थी। और ठीक ऐसे समय में भारत सरकार पूंजीपतियों के लिए अमृतकाल का रास्ता खोल रही थी। वही अमृतकाल हमारे सामने है। पिछले 10 वर्षों में भाजपा राज ने मजदूरों, कर्मचारियों, स्कीम वर्कर्स, नौजवानों, महिलाओं, किसानों, आदिवासियों, दलितों, अल्पसंख्यकों के साथ जो कुछ भी किया है, वो सब सामने है। आज दिल्ली की सीमा पर शहीद हुए 700 से अधिक किसानों की शहादत का इंतकाम लेने का वक्त है। 44 श्रम कानूनों को खत्म करके पूरे देश के मजदूरों को गुलाम बनाने की मोदी सरकार की साजिश का हिसाब किताब बराबर करने का वक्त है। पुरखों द्वारा लड़ करके काम के घंटे 8 करने के बजाय 8 के बजाय 12 घंटे करने का हिसाब किताब करने का समय। इस देश के अंदर स्कीम वर्कर्स के विभिन्न हिस्सों को 5 रुपए, 25 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए, 60 रुपए दैनिक मजदूरी पर भारत सरकार ने काम पर लगा रखा है। महंगाई आसमान में है। टमाटर 300 रुपए किलो बिकता है, लहसुन 400 रुपए किलो मिलता है, आटा 60 रुपए किलो मिलता है, प्याज 70 रुपए किलो मिलता है। बाजार में आदमी की हैसियत यह है कि वो एक बूंद कड़वा तेल खरीदने की हैसियत में नहीं है और उसकी कुल महीने भर की आमदनी 1200, 1500, 2000, 2500। महिला विकास की बहुत बात होती है। इस देश के अंदर 20 लाख से अधिक प्रत्यक्ष स्कीम वर्कर्स हैं जिनकी आमदनी 3000 से कम है और भारत सरकार ने उनके लिए कुछ नहीं किया। उत्तर प्रदेश के अंदर आशा वर्कर्स ने लगातार 5 साल संघर्ष चलाया। मिड डे मील वर्कर्स ने लगातार 5 वर्ष संघर्ष चलाया। एनएचएम के अंदर संविदा कर्मियों ने लगातार संघर्ष चलाया। संविदा एनएम ने लगातार संघर्ष चलाया, लेकिन सरकार ने उनकी कोई बात नहीं सुनी। उनको अनसुना किया गया। आज उस सरकार की बेहयाई, बेशर्मी और हमारे सवालों को अनसुना करने का हिसाब किताब करने का वक्त है। मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूं कि 1997 में योजना आयोग की सिफारिश, जिसमें कि आउटसोर्सिंग और संविदा को बढ़ावा देने, अस्थायी पदों को समाप्त करने की सिफारिश आई थी, तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने उसको स्वीकार किया था और धीरे धीरे इस देश के अंदर सेवा का चेहरा बदल दिया गया।
नौकरी का चेहरा बदल दिया गया, उसको आप अपने विभत्स रूप में इस दौर में देख सकते हैं कि चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे वो रेल हो, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो पानी हो, इसके अंदर अधिकांश संविदा और आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हैं जिनको न न्यूनतम वेतन मिलता है, न उनकी सामाजिक सुरक्षा है, न उनके लिए जीवन जीने लायक कोई ऐसी परिस्थिति है और न उनके भविष्य की कोई गारंटी है। इसलिए आज इस निजाम को, जो इस देश के अंदर हमारे लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकारों को खत्म करके हमें पूंजीपतियों का गुलाम बनाने, हमारे श्रम और मेधा की लूट का रास्ता प्रशस्त करने की तरफ बढ़ रही है और धीरे धीरे उसको कानूनी जमा पहना रही है, ऐसी बेहया और निर्लज्ज भाजपा सरकार को बेदखल करना होगा और एक लोकतांत्रिक, जनपसंद, मजदूरों और कर्मचारियों के हितों के लिए कुछ सोचने और विचारने वाली, हमारे संघर्षों के साथ लोकतांत्रिक ढंग से न्याय करने वाली सत्ता के निर्माण की तरफ हमें बढ़ना होगा। इसी अपील के साथ मैं उत्तर प्रदेश की तमाम आशा वर्कर्स, तमाम मिड डे मील वर्कर्स, आंगनबाड़ी वर्कर्स, समूह सखी, जल सखी, विद्युत सखी, बैंक सखियों से अपील करता हूं, मैं तमाम कर्मचारियों से, निर्माण मजदूरों से मैं तमाम अपील करता हूं कि भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए इस दौर में आगे आए। लोकतंत्र बचेगा, संविधान बचेगा तो हमारे श्रम कानून बचेंगे, तो हमारे अधिकार बचेंगे, लड़ाई का रास्ता बचेगा और हमारा बेहतर जीवन का सपना बचेगा। अगर तानाशाही पूर्ण ढंग से हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों को खत्म कर दिया गया, हमारे संविधान को बदल दिया गया, तो निश्चित तौर से हमारे पास और हमारी आने वाली पीढ़ियों के पास सिर्फ गुलामी और गुलामी बचेगी। 2024 का चुनाव इस डिमार्केशन रेखा को, इस विभाजन रेखा को खींचने का वक्त चुनाव है। एक तरफ हिंदुस्तान के अंदर तानाशाही लाद करके संविधान विहीन राज्य चलाने और पुरातनपंथी एक अंधविश्वासी समाज की स्थापना करने का एक मार्ग है और दूसरा मार्ग लोकतंत्र पसंद ताकतों का है कि इस देश के अंदर जमहूरियत कायम रहे, इस देश के अंदर आदिवासी, अल्पसंख्यक, मजदूर, किसान, मेहनतकश, नौजवान, छात्र, महिलाएं सब सुरक्षित रहें और सबको उनके श्रम का अधिकार मिले, श्रम का बराबर पारिश्रमिक मिले, उनको सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक न्याय और सामाजिक गारंटी मिले। तो आइए हम सब लोग इंडिया ब्लॉक को मजबूत करें, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को वोट करें और भाजपा को उसकी बेरुखी, उसकी मजदूर विरोधी नीतियों के कारण सबक सिखाएं और ध्वस्त करते हुए हिंदुस्तान में फांसीवाद को एक शिकस्त देते हुए हम लोग एक लोकतांत्रिक, बेहतर, प्रगतिशील भारत के निर्माण की तरफ आगे बढ़े। उत्तर प्रदेश में चुनौती, हमें उम्मीद है कि हमारी आशा बहनें, हमारी मिड डे मील बहनें, हमारी समूह की महिलाएं, तमाम सखियां और तमाम कर्मचारी, मेहनत का वर्ग के तमाम निर्माण श्रमिकों से लेकर के और तमाम हिस्से इस बात को समझेंगे और भाजपा के खिलाफ मोर्चा लगा करके एक जुझारू ढंग से प्रतिवाद करते हुए इस चुनाव को भी एक आंदोलन में बदलेंगे और बदलते हुए भाजपा को करारी शिकस्त देंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, इंकलाब जिंदाबाद।